बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। मोहतरम सामिईन, आज हमारा इल्मुल हदीस कोर्स का इख्तितामी सेशन है। कुल 6 सेशंस हमारे हुए हैं, 5 हो चुके हैं और छठा आज है। हदीस और इस्तिलाहात हदीस के हवाले से सबसे पहले दिन हमने पढ़ा था। उसके बाद तदवीन हदीस के बारे में दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर हुज्जियत हदीस के बारे में, चौथे दिन फितना इनकार हदीस के बारे में और 5वें दिन कल फितना इस्तिग़फ़ाफ़ हदीस के बारे में, और आज है अमल बिल हदीस के बारे में। ये तो पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दीन और शरीयत हैं। दीन और शरीयत पर अमल करना फ़र्ज़ और ज़रूरी होता है। कुरान करीम में बहुत से मकामात आपको सुनाए जा चुके हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से महब्बत और उसकी इताअत व फरमाबरदारी तभी मुमकिन है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक़्त तक हकीकी मोमिन नहीं हो सकता, उसका ईमान का दावा दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे, उसके वालिद, उसकी औलाद और पूरी कायनात से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत जब तक सारी महब्बतों से बढ़कर एक मुसलमान के लिए ना हो जाए, उस वक़्त तक वो मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि महब्बत जिससे होती है उसकी बात भी मानी जाती है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ। ये अरबी का मक़ूला है, हर ज़ुबान में हर शख्स इसे तस्लीम करता है। महब्बत करने वाला अपने महबूब की हर बात मानता है। महब्बत करने वाले तो अपने महबूब की हर अदा पर अमल करते हैं, उसके कहे बगैर ही। और वो फरमा दे कि तुमने ऐसे करना है, फिर कैसे मुमकिन है कि महब्बत करने वाला वो अपने महबूब की बात ना माने। चुनांचे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत हमारे लिए नमूना है कि किस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने महब्बत की है और किस तरह महब्बत के तकाज़े निभाए हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर उन्होंने अमल किया है। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। इबादत तो दूर की बात है ना, इबादत में तो हर हुक्म मानना है, हर तरीक़ा अपनाना है। मुआमलात में रुख़सत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, यानी जो दीनी मामलात नहीं हैं, जो इबादत के मामलात नहीं हैं, उनमें सिर्फ़ उन चीज़ों से रोकना है जिनसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। बाकी सब जायज़ हैं। चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें करते भी थे तो हमारे लिए फ़र्ज़ और ज़रूरी नहीं है। जिस तरह लिबास के मामलात, लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह का था, अगर कोई उस तरह का पहनता है सुन्नत समझकर सवाब मिलेगा, लेकिन अगर उस तरह का लिबास नहीं पहनता तो उसे गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये इबादत नहीं, आदत का मामला है।
इबादत और आदत दो चीज़ें हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हैरत अंगेज़ तौर पर इबादात में नहीं आदात में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की है। जहाँ उन्हें मालूम भी हो गया, बता भी दिया गया कि यहाँ पैरवी करना फ़र्ज़ और ज़रूरी नहीं है, उसमें भी उन्होंने सारी ज़िंदगी पैरवी की है। उसकी 2-3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा दावत पर तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी थे, दर्जी थे वो। सही बुखारी के अल्फाज हैं, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको, एक तो कोई इंसान दर्जी बन सकता है और दर्जी का पेशा अपना सकता है, इस हवाले से उस बाब में दर्ज किया है। तो फरमाते हैं हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़। तो सनद जो हम पढ़ते रहे हैं पहले सबक से लेकर के, सनद एक बुनियाद होती है, उसके ज़रिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। तो मुहद्दिसीन किराम सनदें बयान किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे नहीं कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला पेश आ गया। वो फरमाते हैं हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़, हमें हमारे उस्ताद अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने यह हदीस बयान की। क़ाल अख़बरना मालिकुन, अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, सिका मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारे उस्ताद इमाम मालिक ने हदीस बयान की। इमाम मालिक मशहूर व मारूफ़ मुहद्दिस हैं, मुअत्ता इमाम मालिक के मुसन्निफ़ और मशहूर आइम्मा हदीस में से एक मुहद्दिस। वो बयान करते हैं इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा, अपने उस्ताद इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से, जो कि ताबई हैं, अन्नहु समिअ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। ख़ुद वो बयान कर रहे थे, सहाबी रसूल हैं अनस बिन मालिक। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस सनद के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी तक पहुँचे हैं, और सहाबी ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया है, हदीस बताई है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इन्ना खय्यातन दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितामिन सनाअह, ये सही बुखारी में 2092 नंबर हदीस है, 2092। एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, आपको दावत दी कि मैंने खाना तैयार किया आपके लिए, आप तशरीफ़ लाइए, मेरे यहाँ खाना खाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि खादिम रसूल थे, आपके खादिम थे, खिदमत गुज़ार थे, वो कहते हैं मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस दर्जी सहाबी के घर में दावत खाने के लिए चला गया। तो उन्होंने फ़क़र्रबा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुब्ज़न व मरक़न, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोटियां और शोरबा पेश किया। फ़ीह दुब्बाउन व कदीदुन, उस शोरबे में कद्दू के टुकड़े भी थे और गोश्त के टुकड़े भी थे। कद्दू गोश्त शोरबे वाला पका हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो लाया गया खाना, तो कहते हैं कि फ़रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी सोच और फ़िक्र क्या थी और आज हमारी सोच और फ़िक्र क्या होती। एक छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल छोटे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिए गए। छोटे से सहाबी हैं, उस दौर में इंसान इतनी ज़्यादा परवाह बच्चा कितनी करता है, लेकिन उनकी सोच क्या है। वो खाने में बैठे हैं तो ख़ुद खाना नहीं शुरू कर दिया कि मैं अपने खाने की तरफ तवज्जो हो गई हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो ही ना रही हो। कहते मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था कि आप खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे खाते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का मामला नहीं है, इबादत का मामला नहीं है, आदत का मामला है, जो कि अपनाना फ़र्ज़ भी नहीं है। तो कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि यततब्बउ दुब्बा मिन हवालिल क़स्अ,
प्लेट के चारों तरफ से, वो जो बर्तन था ना, उस बर्तन के चारों तरफ से जहाँ भी कद्दू का टुकड़ा मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उसे उठाकर खाते। कद्दू के टुकड़े तलाश कर कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे। तो सिर्फ इतना देखा ही नहीं कि देखा और बयान कर दिया। कहते हैं कि फ़लम अज़ल उहिब्बुद्दुब्बा मिन यौमइज़िन, उस दिन से लेकर मैंने सारी ज़िंदगी कद्दू से मोहब्बत की है। कद्दू से मोहब्बत की है इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पसंद करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश कर कर के खाते थे। तो मैंने भी फिर सारी ज़िंदगी कद्दू से मोहब्बत की है, कद्दू को शौक़ से खाया है। देखें, इबादत नहीं आदत है। तो आदत में भी सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर पैरवी करते थे कि आपकी एक आदत है जो हम पर अपनाना फ़र्ज़ नहीं है। अब किसी पर कद्दू खाना फ़र्ज़ नहीं है, उसको पसंद नहीं आते तो ना खाए, फिर भी मुसलमान है, फिर भी उसका ईमान कामिल है, नक्स नहीं वाक़ हुआ। लेकिन उन्होंने कद्दू से स्पेशल मोहब्बत शुरू कर दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू खाते हैं। और इसी पे बस नहीं, ये तो एक वाक़या है कि आपके किसी चीज़ के खाने को, किसी चीज़ के पसंद करने को सहाबा ने अपना लिया। एक दूसरा वाक़या जो सही मुस्लिम में है, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है। सहाबा कराम की मोहब्बत, उनकी इताअत और फरमाबरदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा में, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में क़याम फरमाया। दो पोर्शन थे अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के, यानी डबल स्टोरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे क़याम फरमाया, क्योंकि नीचे सहाबा कराम मिलने के लिए आते थे, बार बार लोगों का आना जाना रहता था। सहूलत ये थी कि नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे थे, आपने नीचे क़याम फरमा लिया। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके घर वाले, बीवी बच्चे ऊपर वाली मंजिल में उन्होंने क़याम किया। तो फ़न तबाह अबू अय्यूब लैलन, रात को सोए हुए अचानक अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा कर उठ पड़ते हैं। सोए सोए घबरा कर उठते हैं और ज़हन में ख्याल ये आता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नीचे हैं। ये कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना हो जाए, आपकी शान में कमी ना हो जाए। तो घर वालों ने उसी वक़्त उठकर एक कोने में पनाह ली। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना तो मुनासिब नहीं था, अपने घर के एक कोने में दबक कर बैठ गए और रात उसी तरह गुजारी। सुबह होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, ला आलू सकीफ़तन अंता तहताहा, ये हो नहीं सकता, अबू अय्यूब अंसारी का ईमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस छत पर वो हो जिस छत के नीचे आप तशरीफ़ फरमा है। आप ऊपर तशरीफ़ ले जाइए, हम नीचे रहेंगे आपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब अस्सुफ़्लु अरफ़क़, नीचे रहना मेरे लिए ज़्यादा आसानी का बायस है, मेरे लिए सहूलत इसमें है कि मैं नीचे रहूं। लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए तो उनके लिए भी, मेरे लिए भी नीचे रहना आसान है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ़ ले गए और अबू अय्यूब अंसारी नीचे तशरीफ़ ले आए। ये तो एक मामला था। उसके बाद वो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया करता था। खाना तैयार करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते। उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते खाना खिलाने वाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से हाथ लगा कर खाना खाया।
आपकी मुबारक उंगलियां खाने में किस जगह पड़ी हैं, वहीं पर हाथ लगाकर वहीं से उंगलियां लगाकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाया करते। एक दिन खाना तैयार किया, खाना भेजा, उसमें लहसुन भी डाल दिया। लहसुन, खाना पकाते हुए लहसुन डाला, कच्चा नहीं। कच्चा लहसुन खाना मना नहीं है, खाकर मस्जिद में आना मना है कि उससे स्मेल आ रही होती है और दूसरे लोग तंग होते हैं। वो इस हिसाब से खाया जाए कि मस्जिद में आने के वक़्त से पहले पहले उसकी बदबू ज़ायल हो जाए। लेकिन पका हुआ लहसुन, उसकी बिल्कुल कोई भी ममानत नहीं है, उसके अंदर वो स्मेल भी नहीं होती, किसी को बदबू भी नहीं आती, उसकी कोई ममानत भी नहीं है। तो लहसुन डाल दिया खाने में, ज़ाहिर है खाना पका, लहसुन की बदबू तो ज़ायल हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब खाना वापस गया है, अबू अय्यूब अंसारी पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से खाना खाया है, मुझे बताओ ताकि मैं वहाँ से खाना खाऊं। बताया गया कि लम याकुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज खाना नहीं खाया है, आज आपने खाना खाया ही नहीं है। परेशान हो गए कि कौन सी ऐसी कोताही हो गई हमसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया। जाकर अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल आपने खाना क्यों नहीं खाया है? आपने फरमाया कि उसमें लहसुन था, तो लहसुन मुझे पसंद नहीं है, लहसुन मुझे पसंद नहीं है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल हरामुन हुआ, क्या लहसुन हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं मेरे सहाबी, लहसुन हराम नहीं है, ये खाना हलाल है, खा सकते हो, लेकिन फ़इन्नी अकराहु, मेरी तबीयत ये है कि मैं लहसुन को नापसंद करता हूँ, मेरी तबीयत को पसंद नहीं आता है, मेरी तबीयत को पसंद नहीं आता है। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल फ़इन्नी अकरहु मा तकरह, अल्लाह के रसूल आज से मुझे भी वो चीज़ नापसंद है जिसे आप नापसंद करते हैं। सारी ज़िंदगी अबू अय्यूब अंसारी लहसुन खाते रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने देखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन को पसंद नहीं किया, तो कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी इसको नापसंद ही करता रहूँगा। तो इबादत नहीं, आदत में भी सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की है, कामिल पैरवी की है। हम इबादत में आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, हदीस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की हालत क्या थी? एक काफिर ने, उर्वा बिन मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में मुसलमान हुए हैं, उस वक़्त काफिर थे, सुलह हुदैबिया के मौके पर काफिरों का, कुरैश मक्का का सफ़ीर बनकर आए हैं। ये सही बुखारी में यह वाक़या मौजूद है, लंबी हदीस है। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जब आकर देखते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रवैया रखते हैं, आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपकी किस कदर इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। पहले तो उनकी आदत ये थी उर्वा बिन मसूद सकफ़ी की कि जब भी बात करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाते, पास बैठे हुए थे, दाढ़ी को हाथ लगा के बात करते, उनकी आदत थी। तो मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पास खड़े थे, जब भी ये हाथ लगाते दाढ़ी मुबारक को, वो अपनी तलवार का दस्ता इसके हाथ में मारते और कहते अखिर यदका रसूलिल्लाह अल्लाहियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना नापाक हाथ, तुम काफिर हो, मुशरिक हो, अपना नापाक हाथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी से पीछे रखो। मोहब्बत का ये आलम है। और उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि ये कौन है? ऊपर जब देखा ना कि ये मुगीरा बिन शोबा है, तो कहते हैं ओए बेवफा तुम हो, अभी कुछ अरसा पहले तक मेरे साथ मिलकर हम डाके डालते रहे, हम चोरियां करते रहे, हम सारा कुछ करते रहे, मेरे तो लंगोटिए यार हो तुम, और आज मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। उन्होंने कहा कि वो तो वो मामला था, उस वक़्त तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। अब मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा लंगोटिया यार होने के बावजूद भी तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाओ, हाथ पीछे करो, अब मैं अपनी तलवार का दस्ता ही मारूँगा तुम्हें। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी फिर जब देखते हैं, उन्होंने देखा फ़जाअला यरमुकु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से देखने लगे उर्वा बिन मसूद, उस वक़्त काफिर हैं, मुसलमान नहीं हुए हैं।
गौर से देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तर्ज़ अमल क्या है। जब वो तर्ज़ अमल देख कर कुफ़ार मक्का के पास वापस जाते हैं, जाकर उन्हें कहते हैं लक़द वफ़दतु अलल मुलूक, बड़े बड़े बादशाहों के पास मैं सफ़ीर और कासिद बनकर गया हूँ। वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी, कैसर व किसरा उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, उनके बादशाहों के दरबारों में भी मैं गया हूँ कासिद और एलची और सफ़ीर बनकर। नजाशी के पास भी गया हूँ, लेकिन वल्लाही अल्लाह की कसम है, इन रअयतु मालिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदा। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह की कसम, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उनके दरबारों में गया हूँ, किसी के जो दरबारी हैं, किसी की जो रियाया है, किसी के जो दरबान हैं, मैंने उनको इस कदर उनकी अज़मत का कायल या उनकी तकरीम और उनकी ताज़ीम करते हुए नहीं देखा जितना मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आपकी इज़्ज़त और तकरीम करते हुए देखा है। कहते हैं कि मा तनख़्ख़म नुख़ामतन क़त्तु इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दह। सिर्फ़ ज़ुबानी तौर पर मोहब्बत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर थूक भी फेंकी है तो कभी ज़मीन पर नहीं गिरी है, बल्कि सहाबा किराम में से किसी की हथेली पर गिरी है और उसने फ़ौरन उसको तबर्रुक समझते हुए अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मार लिया है। इस कदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम सहाबा किराम करते थे। और इसी पे बस नहीं, बल्कि वइज़ा तवज़्ज़अ कादू यक़ततिलून अला वज़ूइ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते, वज़ू से जो पानी जिस्म से लगकर मुबारक जिस्म से गिरता था, कभी ज़मीन को कोई कतरा टच नहीं करता था, बल्कि सहाबा किराम एक दूसरे से बढ़कर सबकत ले जाकर उसको हासिल करने की कोशिश करते। आपके वज़ू का पानी भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। वइज़ा तकल्लम ख़फ़ज़ू अस्वातहुम इंदा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते, कुछ इरशाद फरमाते, उनकी आवाज़ें पस्त हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं करते थे। वइज़ा अमरहुम मुबतदरु अमरा, और जब आप हुक्म दे देते, कोई हुक्म फरमाते तो बढ़ चढ़ कर उसको फ़ौरन उसकी तामील करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर कभी पीछे नहीं रहते थे। और वमा युहिद्दून इलैहि नज़र ताज़ीमन ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इस कदर करते कि मोहब्बत और ताज़ीम की बिना पर आपको निगाह भर कर देख नहीं पाते थे, निगाह भर कर आपको देख नहीं पाते थे। इस कदर ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे। ये सब कुछ जब देखा है उरवा बिन मसूद सकफ़ी ने, जो उस वक़्त काफिर था, अपने मुशरिकीन को, अपने सरदारों को जाकर कहता है कि फ़इन्नहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने खुत्ता-ए रुश्द पेश किया है, रहनुमाई का एक नक्शा पेश किया है। फ़क़बलूहा, तुम्हारी खैरियत और खैर ख़ाही इसी में है कि उसको कबूल कर लो। अभी तक ख़ुद मुसलमान नहीं है, लेकिन सहाबा किराम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, महब्बत और आपकी इताअत और फरमाबरदारी देख कर वो कहते हैं कि अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब नहीं आ सकते, अब हमें आपकी बात मानना ही होगी, हमें आपका कलमा पढ़ना ही होगा, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। आज भी अगर मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी शुरू कर दें और आपसे हकीकी मोहब्बत शुरू कर दें, कोई काफिर कभी किसी मुसलमान पर गालिब नहीं आ सकता। कुफ़ार देख देख कर मुसलमान होते चले जाएंगे, इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम मुसलमानों पर कभी गालिब नहीं आ सकते। तो ये सहाबा किराम की महब्बत और ताज़ीम की कुछ मिसालें हैं। ये उन चीज़ों में मिसालें हैं जिन पर अमल करना फ़र्ज़ नहीं है। अमूमन खाने में कद्दू खाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया तो सारी ज़िंदगी लाजिम कर लिया, शौक़ कर लिया, उससे मोहब्बत कर ली कि हमने कद्दू खाना ही खाना है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन को छोड़ा है और फरमा भी दिया कि हराम नहीं है, तुम खा सकते हो, फिर भी सहाबी ने कह दिया अल्लाह के रसूल जिसको आपने नापसंद किया मैं भी सारी ज़िंदगी उसको नापसंद ही करूँगा।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर ताज़ीम, आपके वज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, आपके सामने नज़र उठाकर बात नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ से बोलते नहीं हैं। ये सारे जो मामलात हैं सहाबा कराम ने, यानी मुहय्यरुल उक़ूल, अक़लों को हैरान करने वाले तर्ज़ अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेश किए हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ का हुक्म दे दें कि ये इबादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, इस चीज़ से रुकना है, ये तुमने करना है, फिर कैसे हो सकता था कि सहाबा कराम कभी भी उसकी खिलाफ वर्जी करते? ख़ुद तो कर ही नहीं सकते थे, अगर किसी ने उनके सामने की है तो फिर उनका गुस्सा देखने वाला था, उनकी गैरत और उनकी हमीयत देखने वाली थी। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को मस्जिदों में जाने से ना रोको। ज़ाहिर औरत ने मस्जिद में जाना है तो खामन से, बाप से, भाई से पूछेगी मैं मस्जिद में जा रही हूँ, तो उसके बाप को, उसके भाई को, उसके खामन को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि उसे मस्जिद में जाने से रोके। हत्ता कि ये अल्फाज हैं कि रात को भी अगर वो मस्जिद में जाना चाहती है तो मर्द उसको रोक सकता नहीं, उसको इजाज़त देना होगी। मस्जिद में जाना की कह रही है ना, कौन सी बाज़ार में जा रही, किसी और जगह जा रही, मस्जिद में जाने के लिए मांग रही इजाज़त, तो उसको लाजमी इजाज़त देना होगी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने यह हदीस बयान की। सुनन अबी दाऊद में कुछ आगे तफसील है। उनके बेटे थे जिनका नाम बिलाल था, उनके बेटे थे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर के। उन्होंने कह दिया कि हम तो अपनी औरतों को रोकेंगे, इनको ना रोका तो ये तो फितना फसाद बना देंगी, ये मस्जिदों में जाकर ख़राबियाँ करेंगी। ये बात, इतनी बात उन्होंने कही है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस बात पे इतना गुस्से हुए, इतना नाराज़ हुए इस कदर कि फ़गाज़िबा व सब्बा हो, उसको बुरा भला कहा, बहुत उसको डांटा और झिड़का। कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि हम रोकेंगे? तुम कौन होते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाने के बाद? हालांकि एक सबब उनके ज़हन में आया है कि ये ख़राबी करेंगी इसलिए हम रोकेंगे। उन्होंने फरमाया मैं हदीस बयान करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं रोकोगे, तुम कहते हो रोकोगे। इसी तरह सही बुखारी में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल एक रिवायत है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल ख़ज़फ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ज़फ़ से मना किया। ख़ज़फ़ कहते हैं अपनी उंगलियों में कोई कैंकरी, छोटा पत्थर रख कर उसको फेंकना। इस तरह हम भी बसा औक़ात कोई चीज़ ऐसे फेंक देते हैं, कोई कैंकरी, कोई पत्थर, गोल चीज़ उसको रख कर ऐसे फेंक देना, इसको ख़ज़फ़ कहते हैं अरबी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ज़फ़ से मना किया कि ख़बरदार मेरे उम्मतियों, तुमने ये काम नहीं करना, इस तरह कोई कैंकरी, कोई पत्थर नहीं उछालना। क्यों? आपने फरमाया कि इससे क्या होता है, कोई शिकार तो हो नहीं सकता, कोई जानवर तो तुम गिरा नहीं सकते इस तरह। हाँ, नुकसान होगा, सामने बंदा बैठा उसकी आंख में लग सकती है, किसी के दांत पे लग सकती, किसी की आंख ज़ाया हो सकती, बसा औक़ात बहुत ज़ोर से फेंकी जाती है ना, तो इससे नुकसान हो सकता है। लिहाजा मेरी उम्मती हो, तुम मेरी उम्मत वालों, तुमने ये काम नहीं करना। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस बयान की। जिन लोगों को बयान की थी बाद में देखा कि उनमें से एक शख्स यही काम कर रहा था, देखकर गुस्से हो गए। फरमाया कि मैंने तुम्हें हदीस बयान की थी, उसको सुनने के बाद आज तुम फिर ये अमल कर रहे हो। फ़ला उकल्लिमुका अबदा, जाओ मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करूँगा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के बाद अमल नहीं कर रहे हो। और अगर हम लोग सहाबा किराम के दौर में होते जो दिन रात सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पामाल करते, आपके फरमीन सुनकर उन पर अमल नहीं करते, तो हमारे साथ क्या हशर होता, सहाबा किराम हमारे साथ क्या सलूक करते। और फिर ज़रा तसव्वुर में आप जाएं, हम आज समझते हैं कि हदीस हमारे पास आई है, मान ली, माननी है तो मान ली, फ़ायदे में देखी, और अगर तबीयत के मुआफ़िक आई तो मान ली, नहीं तो नहीं अमल किया। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते, आपके सामने होते और आप हुक्म देते कि मेरे सहाबी, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा असफला मिनल काबैनी, इंसान की चादर, शलवार, पैंट, इसका जो हिस्सा टखनों से नीचे है आग में जाएगा।
उतना हिस्सा आग में जलेगा, यानी जहन्नम में जाने का सबब है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के बदबख्त वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला रोज़े माशर क़यामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। उनमें से एक वो भी है अलमुस्बिल, अपनी शलवार चादर अपनी पैंट को टखनों से नीचे रखने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी वईद सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद होते, तसव्वुर करें हम आपके सामने आपके दरबार में हाज़िर होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबी ये नहीं करना, और फिर हम करते, तो फिर क्या तसव्वुर किया जा सकता है उसके बावजूद हम मुसलमान रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी सुनने के बाद उस पर अमल न करते। कोई सहाबी आप ऐसा दिखा सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी हो और फिर उस पर अमल ना किया हो उसने? हमारा कौन सा ईमान है, हम किस कदर ईमान रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत क्या है? दावा तो यही है ना, हम बड़े आशिक़े रसूल हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत में जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। लेकिन जब बात मानने की बारी आती है तो हम खुद उसे तस्लीम नहीं करते। कितने नौजवान हैं, कितने बालिग अफराद हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने सियाने अफराद हैं, कितने मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले हैं, उनकी शलवार अब भी टखनों से नीचे होती है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया है। आपका फरमान आने के बाद अगर कोई उसे ना माने, उसे तस्लीम ना करे, उस पर अमल ना करे, वो फिर समझे कि मैं तो आशिक़ रसूल हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत रसूल है। अगर कोई शख्स, उसके वालिदैन उसे कहें, उसका वालिद कहे कि मुझे पानी ला दो, वो कहे मुझे बड़ी मोहब्बत है, पानी नहीं लाऊंगा, आपको पानी लाकर तो नहीं दे सकता, अलबत्ता मुझे मोहब्बत बहुत है, बड़ा इश्क है आपसे, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। बात नहीं मानता। अगर एक शख्स अमलन ज़ुबानी तौर पर कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं जान कुर्बान करता हूँ, लेकिन अमली तौर पर बात नहीं मानता, तो क्या उसे कोई उसकी मोहब्बत के दावे को जस्टिफाई करेगा कि वाकई मोहब्बत इसकी सही है? क्या उसकी इस बात को कोई तस्लीम करेगा कि मेरी तो जान भी इस पर कुर्बान है? तो कहेगा बड़ा झूठा है तू, बड़ा झूठा है। उधर कहता है मैं जान कुर्बान करूँगा और इधर पानी लाकर देने के लिए तैयार नहीं। उधर जान कुर्बान करने के दावे हैं और इधर शलवार को टखनों से ऊपर नहीं कर सकता। कौन सी मोहब्बत है? और देखें शैतान के कहने पे किस तरह हम चल रहे हैं, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी किस तरह कर रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार मना फरमाया शैतान के नक्शे कदम की पैरवी नहीं करनी। उसने तुम्हारे माँ बाप के साथ बड़ा बुरा सलूक किया था, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। जन्नत में उनके कपड़े उतरवा दिए, जन्नत से निकलवा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी इसी तरह बहका दे। लेकिन मुसलमान आज मर्दों को हुक्म है कि उन्होंने अपनी शलवार चादर और पैंट को अपने टखनों से ऊपर रखना है। मर्दों की अक्सरियत को, मुसलमानों को आप देखते हैं कि उनकी शलवार चादर और पैंट टखनों से नीचे है, और औरत को हुक्म क्या है कि उसका सारा लिबास और सारा जिस्म उसका सतर है, उसने सारा जिस्म ढांप कर रखना है, हत्ता कि अपने पाँव को भी ढांप कर रखना है। बाज़ार में उसने निकलना है, उसके पाँव भी ढांपे हुए हों। औरतें आजकल क्या कर रही, मुसलमान नौजवान लड़कियां देखा है आपने कि उनकी शलवारें टखनों से। अगर अल्लाह का हुक्म ये होता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये होती कि मर्दों ने नीचे रखनी है और औरतों ने ऊपर रखनी है, तो फिर शैतान के कहने पे मुसलमानों ने क्या करना था? मर्दों ने ऊपर रखनी थी और औरतों ने नीचे रखनी थी। अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बिल्कुल बरअक्स है। इसमें फ़ायदा क्या है? कोई बताएगा हमें? टखनों से नीचे रखने का जो फ़ायदा मर्दों को है वो औरतों को क्यों नहीं? औरतों तो ऊपर रखती है, औरतें तो ऊपर करना सआदत समझती हैं, वो फ़ख्र समझती है, उसमें वो समझती हैं कि हम अच्छी लगेंगी। अगर ये कोई अच्छा काम था तो मर्द भी ऊपर ही कर लेते फिर, और अगर मर्दों का नीचा करना अच्छा काम था तो फिर औरतें भी नीचे कर लेती। सीधी सी बात है कि हम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं, जिनसे हमें मोहब्बत का दावा है, उनकी बात को हम ठुकरा रहे हैं
और शैतान की बात को हम तस्लीम कर रहे हैं। वो हमारे जहन में डालता है कि इस तरह आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खूब होगी, आप इस तरह करोगे, या आपका रोल मॉडल क्या है, कोई अदाकार है, कोई फ़नकार है, कोई कंजर है ज़माने का, कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाला है, उसको देखकर अपने बालों का स्टाइल भी बनाएंगे, अपने लिबास का स्टाइल भी बनाएंगे, फटी हुई पैंटें पहनेंगे, फटी हुई जीन्स महंगी महंगी खरीदेंगे, उनको पहनेंगे इसलिए कि फ़लाँ रोल मॉडल है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़िंदगी में हमारे लिए उस्वा हसना है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस्वा हसना है। आप रोल मॉडल हैं मुसलमानों के लिए। आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ठुकरा दिया, रोल मॉडल किसी और को बना लिया। इसके बावजूद भी हमारा दावा है कि हम मोहब्बत रसूल से सरशार हैं और हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है। कुरान करीम के तीन मकामात मैं आपके सामने पढ़ूँगा, पहले भी आपने सुने हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करो और अपने हुक्मरानों की बात मानो जो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तुम्हें कहें। अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाए, मुसलमान मुख्तलिफ हो जाएं, तो उस इख्तिलाफ़ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाना है, कुरान और सुन्नत के सामने उसको पेश करना है। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो ये तुम पर फ़र्ज़ है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि जिस मामले में मुसलमानों में इख्तिलाफ़ है उस मामले को वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ैसले के लिए लेकर जाए, यानी कुरान और सुन्नत पर उसको पेश करे। अगर कोई शख्स देखता है कि देखें फ़लाँ शख्स ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ मौलवी साहब ये कह रहे हैं, फ़लाँ मौलवी साहब ये कह रहे हैं, उस मस्जिद में ये बताया जा रहा है और इस मस्जिद में ये बताया जा रहा है, कोई कहता है कि सुन्नत ये है, कोई कहता है सुन्नत ये है, कोई कहता है सुन्नत 20 तरावी है, कोई कहता है सुन्नत 8 तरावी है, कोई कहता है रफ़ा दैन करना सुन्नत है, कोई कहता है छोड़ना सुन्नत है, कोई कहता है कि नमाज में इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, कोई कहता है कि फ़ातिहा छोड़ना तालीम है। जब इख्तिलाफ़ देखेगा तो कुरान कहता है कि मोमिन के लिए अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, वो कुरान और सुन्नत से उसका फ़ैसला करवाए। अगर वो कहे कि जहाँ जो लगा हुआ है लगा रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इस फड्डे में पड़ने की, तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान नहीं रहा है। अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जैसे आपने अपनी आदात में, अपनी इबादात में, हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। तो इख्तिलाफ़ी मसाइल में अल्लाह तबारक व तआला ने मेंशन करके बताया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जो मसला तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ़ी हो जाए उसको तो लाजमी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना है और फ़ैसला करवाना है। और जो शख्स फ़ैसला नहीं करवाता वो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहा और हकीकी तौर पर मोमिन नहीं है, क्योंकि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह आखिरत और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो तुम्हारे लिए ये फ़र्ज़ और ज़रूरी है। दूसरी आयत, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कसम खाकर, फ़ला व रब्बिका, ए नबी मुझे तेरा रब होने की कसम है। अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर कसम के भी बात करे, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह तो सबसे सच्चा है, सच्चाई अल्लाह तबारक व तआला ने ही दी है इंसानों को, सबसे सच्ची ज़ात, वो भी कसम उठाकर, और वो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब होने की कसम उठाकर, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, कसम उठाकर अल्लाह ने फरमाया कि ये मोमिन नहीं हो सकते। जो भी इस्लाम का दावा करता है, कलमा पढ़ता है, उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, जितने भी इनके दरमियान इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं
उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक फ़ैसला नहीं करवा लेते मोमिन नहीं हो सकते। अगर इख्तलाफ हुआ है, ईमान का तकाज़ा ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ फ़ौरन रुजू किया जाए और आपकी हदीस जो फ़ैसला करे उसको तस्लीम कर लिया जाए। चूँकि चुनांचे अगरचे मगरचे सब कुछ छोड़ दिया जाए, कोई तावील नहीं, कोई सोचो फ़िक्र नहीं, बस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आपकी हदीस देखी है फ़ौरन उसको तस्लीम कर लिया जाए। ये ईमान का तकाज़ा है। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब भी इख्तलाफ हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फ़ैसला ना करवा लें, उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते। और फ़ैसला करवाने के बाद हदीस से फ़ैसला हो गया है, सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, जो आपने फ़ैसला कर दिया है दिल में उसके हवाले से कोई मैल, खुले दिल से उस फ़ैसले को तस्लीम करना है। हदीस सुनकर दिल बुरा नहीं करना है, पेशानी पे तेवर नहीं लाने हैं, बल्कि खुले दिल से उसको तस्लीम करना है। इस्लाम और ईमान यही है। अगर कोई शख्स हदीस सुनकर उसके तेवर बदल जाते हैं, वो कहता है ना ना हदीस बयान ना करो, हदीस बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, खामोश हो जाओ, आप बस अपनी राय बयान करें। जी हम अपनी राय बयान कर रहे हैं, आप अपनी राय बताएं, आपको कुरान या हदीस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो हकीकी तौर पर ईमान नहीं लाए हैं। चाहे बड़े बड़े स्कॉलर हों, कोई भी हों, आपको आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मीडिया पे ऐसे लोग मौजूद हैं जब हदीस बयान की जाती है तो उनकी पेशानियों पे तेवर आ जाते। वो कहते हैं कि ये तो फ़िरका वारियत है जी, ये तो जनाब फ़िरका वारियत को यहाँ फ़रोग़ दे रहे हैं। कुरान हदीस को बयान करना कौन सी फ़िरका वारियत। एक शख्स कहता है कि आपने ये राय बयान की, आपने ये राय बयान की, लेकिन कुरान हदीस के मुताबिक ये राय है, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है। तो फिर आप देखते हैं कि वो सीख पा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा बंदा इस महफ़िल में ना हो। लोग तो सुनेंगे और देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, सारे एक तरफ है और एक बंदा कुरान और हदीस की बात कर रहा है, वो कुरान की आयत पढ़ रहा है और हदीस पढ़ रहा है, उनके तो दिमाग ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा इसको निकालो यहाँ से। फिर हीले बहाने से निकाला जाता है। तो ईमान क्या है, जब इख्तिलाफ हो जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फ़ैसला करवाना है और फिर दिल में कोई मलाल नहीं, उसके हवाले से खुले दिल से उसको तस्लीम करना है। वयुसल्लिमु तस्लीमा, उसको खुले दिल से तस्लीम करना है, उसके मुताबिक अकीदा भी बनाना है और उसके मुताबिक अमल भी करना है। और तीसरी कुरान करीम की आयत सूरह नूर के आखिर में पहले भी मैं आपको सुना चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डर जाना चाहिए जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, आपका हुक्म सुनने के बाद भी उस पर अमल पैरा नहीं होते, उसके ख़िलाफ़ ही अमल किए जाते हैं। उन लोगों को डर जाना चाहिए कि उनको कोई दुनिया में आजमाइश आकर घेर लेगी या उनको दर्दनाक अजाब आकर जकड़ लेगा। तो डरते रहना चाहिए उस शख्स को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के बाद अमल नहीं करता, उसको हर वक्त डरते रहना चाहिए, कभी भी अल्लाह का अजाब आ सकता है उस पर। उसको ऐसा कोई फितना, ऐसी कोई आजमाइश दुनिया में ही उसको इबरत बना सकती सारी दुनिया के सामने। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई आपके सामने, हदीस सही है, आपने देख लिया, आपको बता दिया ये बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, इसमें तो किसी का कोई शुबा नहीं है। कोई अहले हदीस हो, कोई देवबंदी भाई हो, कोई बरेलवी भाई हो, सारे उनके उलमा कहते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस सही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वाकई आपने ऐसा फरमाया है, आपने ऐसा किया है, आपकी ये तालीम है। हदीस आपके सामने आती है, आप उसके आने के बाद भी उसको तस्लीम नहीं करते, उस पर अमल शुरू नहीं करते हैं। किस लिए? क्यों? हमारे मौलवी साहब इस हदीस को बयान नहीं करते, हमारे इमाम साहब ने इस हदीस के मुताबिक फतवा नहीं दिया है। तो फिर क्या है? ऐसे लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना चाहिए, कभी भी उन पर अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उसी वक़्त तस्लीम करना है। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो दलील आ जाने के बाद
हक़ वाज़े हो जाने के बाद, हदीस आ जाने के बाद, उसको पढ़ लेने के बाद, देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, उसके बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करता है, उसके मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, उसके मुताबिक रोज़ा नहीं रखता, उसके मुताबिक ज़कात नहीं देता, उसके मुताबिक हज नहीं करता, उसके मुताबिक कुर्बानी नहीं करता, उसके मुताबिक अपने सुबह शाम बसर नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसकी डोर को ढीला छोड़ देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, आखिरकार जहन्नम उसका ठिकाना बना देंगे। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनने के, पढ़ने के बाद उस पर अमल न करना, ये जहन्नम में जाने का सबब है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ़ है, अल्लाह की आज़माइश आएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ने, उनको समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा उठना बैठना, हमारी सुबह शाम, हमारे दिन रात, हमें हमारी खुशी गमी, हमारे सारे मामलात, हमारी आदात, हमारे मामलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत का, हदीस का शहदाई बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा किराम वाला ईमान नसीब फरमा दे कि हम एक एक हदीस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को और आपकी सुन्नत को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप जिन भाइयों के अहबाब के सवालात हैं रखने में कोई हरज नहीं, कोई कहे बरेलवी है, कोई कहे देवबंदी है, कोई कहे हनफी है, कोई कहे मालकी है, शाफ़ी है, हमली है, असल तो उसका तर्ज़ अमल है क्या है। अब देखें बरेलवी तो कहते हैं असल में इंडिया का एक इलाका है बरेली, वहाँ का रहने वाला वो बरेलवी है, चाहे कोई भी है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, और चाहे वो अहले हदीस है, बरेलवी है हकीकत में, या देवबंदी है। एक हमारे भाई हैं अहले हदीस हैं इंडिया से, वो व्हाट्सएप में उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम बिलाल है। मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले? कहता है इंडिया में, मैं बरेली में रहता हूँ। मैंने कहा आप तो बरेलवी हैं। कहता मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा आप अहले हदीस बरेलवी है, यानी आप अहले हदीस भी हैं इलाके के एतबार से, इलाका वाइज आप बरेलवी हैं। तो बरेलवी होना या देवबंदी होना, कुछ भी होना, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनका तर्ज़ अमल क्या है कुरान और हदीस के हवाले से। क्या वो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, उन्हें तस्लीम करते हैं या नहीं करते, या फिर वो किसी और को, किसी एक शख्स को मुतय्यन करके कह देते हैं कि हम इसकी हर बात को मानेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हमें कुरान के मुताबिक लगे या हमें कुरान के ख़िलाफ़ लगे, चाहे कोई हदीस हो, इमाम साहब ने एक कौल फरमाया है, वो हदीस के मुआफ़िक हमें लगे या मुखालिफ लगे, हम बात इमाम साहब की मानेंगे। ये जो तर्ज़ अमल है या किसी में भी हो, वो चाहे अपने आप को अहले हदीस कहने वाला हो, चाहे बफर्ज़ महाल अगर कोई शख्स कहे कि मैं अहले हदीस हूँ लेकिन मैं यहाँ कुरान हदीस की बात नहीं मानता, मेरा फ़लाँ बुज़ुर्ग है मैं उसकी बात ही मानूँगा, तो वो गलत है। तो अगर बरेलवी या देवबंदी ये कहे तब भी गलत है। तो अकायद में, मसाइल में, इबादात में, मामलात में, हर चीज़ में हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। अगर कोई ये हीला बहाना करता है जी हम कैसे कुरान हदीस को समझ सकते हैं, इसलिए हमने फ़लाँ बुज़ुर्ग का पल्ला पकड़ लिया है, उसने समझ लिया है कुरान हदीस को, लिहाजा हम तो हर बात उसकी मानेंगे, तो ये बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। कभी भी मुसलमानों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया है। एक शख्स मेयार हक़ नहीं हो सकता सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मैं मिसालें अर्ज़ कर चुका हूँ, जब सहाबा कराम से गलती हो सकती है, सहाबा कराम को कोई हदीस मालूम नहीं हो सकती, बाद में बताई जाती है तो उसको तस्लीम कर लेते हैं, पहले फतवा और दे देते हैं। जब सहाबा कराम को हदीस सुनने के बाद भूल सकती है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या सही बुखारी से मैंने नकल किया, तो फिर और कौन है बाद में आने वाला? बाद में आने वाला जो सहाबी भी नहीं है और सहाबा का शागिर्द ताबी भी नहीं है, बल्कि तबा ताबी है। तमाम जो आइम्मा दीन जिनकी लोग तकलीद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तबा ताबी हैं, यानी कोई ताबी भी नहीं हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे सहाबा के बाद ताबीन के बाद आए हैं।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि वो ताबी है, उन्होंने सैयदना अनस बिन मालिक को देखा था एक दफ़ा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, पाया सबूत को नहीं पहुँचती, इसकी सनद सही नहीं है। तो ये सारे सहाबा भी नहीं है, ताबीन भी नहीं है, तबा ताबीन और उनके बाद आने वाले हैं, उनके बारे में कोई ये एतकाद कैसे रख सकता है कि उनकी हर बात ही दुरुस्त होगी? उनको ना कभी गलती लग सकती है, ना उनका कभी इस्तेदलाल गलत हो सकता है, ना उन्हें कभी कोई चीज़ भूल सकती है। ये कैसे दावा किया जा सकता? इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो भी बुज़ुर्ग है, जो भी आलिम है, जो भी मुहद्दिस है, जो भी फ़कीह है, जो भी ताबी है, जो भी तबा ताबी है, जो भी सहाबी है, उसकी हर बात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हर शख्स की हर बात को सुना जाएगा। अगर उसकी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो उसे ले लिया जाएगा, अगर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जब भी इख्तलाफ होगा उम्मत में, इत्तेफाक है तो फिर आपको किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको कुरान हदीस देखने की भी ज़रूरत नहीं। इत्तेफाक जो है कुरान हदीस का फ़ैसला है कि कभी इत्तेफाक गुमराही पर नहीं हो सकता। और ये कैसे हो सकता है? दुनिया में एक भी मुसलमान ऐसा ना हो जिसकी गैरत ये कहे कि कुरान हदीस के ख़िलाफ़ फलां, सारे ही कहे जा रहे, सारे ही एक तरफ लग जाए, ये मुमकिन नहीं है। जब इख्तलाफ होगा फिर आपको कुरान हदीस की तरफ जाना ही पड़ेगा। लाजमी तौर पर आप कुरान हदीस को देखेंगे किसकी बात सही है और किसकी गलत है। ये तो कुरान ने फ़र्ज़ कर दिया, ये हदीस ने फ़र्ज़ कर दिया। लिहाजा कोई भी मसलक है, मसलक बरेलवी है, मसलक देवबंद है, कोई और मसलक है, जितने भी दुनिया में हैं, सब को आप कुरान हदीस पर पेश करेंगे। जब एक शख्स कुरान हदीस से हट जाता है, वो कहता है कि मैं कुरान हदीस से मसला नहीं लूँगा बल्कि मेरे लिए फ़लाँ शख्सियत मेयार है, तो ज़ाहिर है फिर ख़राबी आएगी। वो ख़राबी अकायद में भी आएगी, आमाल में भी आएगी। अकायद में भी ख़राबियाँ मौजूद हैं, शिरक तक मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में गैरों को शरीक किया जा रहा है। अफ़आल में, नमाज में ख़राबियाँ मौजूद हैं। नमाज की जो हैत और कैफ़ियत है, अल्लाह अकबर से लेकर, बल्कि उससे भी पहले वज़ू से लेकर, वज़ू के आगाज़ से लेकर, वज़ू की नीयत से लेकर नमाज के इख्तिताम तक बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफ़ है। बहुत दूर ना जाएं, आप कहें कि नमाज में हम सबसे पहला मसला, नमाज से पहले वज़ू करना है, वज़ू से पहले नीयत करनी है या नहीं करनी, ज़रूरी है कि नहीं है। अब हदीस तो ये कहती है इन्नमल अमालु बिन्नियात, सब आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कोई अमल दुनिया में ऐसा नहीं है जो नीयत के बगैर काबिल कबूल हो जाए। लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी ये कहती है कि वज़ू के लिए नीयत ज़रूरी नहीं। हाँ जी, वही मैंने अर्ज़ किया ना, ये बात तो किसी सहाबी के ज़हन में उमर बिन ख़त्ताब के बारे में तो नहीं आई। क्यों जी? जब उन्होंने देखा कि कुरान हदीस इसके ख़िलाफ़ कह रहे हैं तो फिर कैसे सोचा जा सकता है? आपके सामने है कि हदीस ये कह रही है, दूसरा कह रहा है। हदीस कह रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते, रफ़ा दैन किया करते थे, और कोई ऐसी हदीस साबित नहीं है कि आपने ज़िंदगी में किसी एक नमाज में भी छोड़ दिया हो। बात समझें, हदीस तो आपके सामने आ गई। अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बयान कर रहे हैं, बयान ही नहीं कर रहे, ख़ुद रफ़ा दैन कर रहे हैं। उनके शागिर्द सालिम हैं, उनके शागिर्द नाफ़े हैं, सही बुखारी में बयान करते हैं कि हमने देखा अब्दुल्ला बिन उमर रुकू में जाते भी रफ़ा दैन करते, रुकू से सर उठाते भी रफ़ा दैन करते, और फिर बाद में बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। भाई अगर आपने छोड़ दिया था तो अब्दुल्ला बिन उमर को क्यों मालूम नहीं था कि छोड़ा है? इसी तरह मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये स्पेशल अपने इलाके से दूर से सफ़र करके आए हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ देखने आया हूँ कि आप नमाज़ कैसे पढ़ते हैं। वापस गए हैं, अपने शागिर्दों को हदीस बयान की, ये भी सही बुखारी में है। अपने शागिर्दों को, ज़ाहिर है वो शागिर्द ताबी थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते तो सहाबी होते, वो ताबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मालिक बिन हुवैरिस रुकू जाते, सर उठाते वक्त रफ़ा दैन कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते। अब ये पढ़ने और सुनने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं रफ़ा दैन छोड़ना ही चाहिए, तो कैसे आप उसको कहेंगे भी जी उन्होंने कुरान हदीस पर ही अमल किया होगा? किसी को गलती लगी होगी, किसी को मुगालता हुआ होगा, लेकिन अगर सहाबी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कोई हदीस भूल जाए या किसी मसले के बयान में उनसे गलती हो जाए, फतवे पे गलती हो जाए, तो उसको छोड़ना ज़रूरी है। सहाबा कराम उसको छोड़ दिया करते थे, तो कौन उनसे बड़ा फ़कीह है उम्मत में या उनसे बड़ा है
कि उसकी हर बात को माना जाए और ये कह लिया जाए कि उन्होंने कभी कुरान हदीस को समझने में गलती नहीं की। मैंने मिसाल पेश की थी, एक सहाबी को कुरान की आयत समझने में गलती हो गई ना, तो फिर इमाम अबू हनीफा या इमाम मालिक या इमाम शाफी या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को क्यों गलती नहीं हो सकती? उनको हमने सहाबा से ऊपर मकाम क्यों दे दिया? जब हमने मान लिया कि वो मासूम अनिल ख़ता नहीं थे, उनसे गलती हो सकती थी, इसका मतलब ये है कि उनकी बात को भी कुरान हदीस पर परखा जाएगा। जब इख्तलाफ होगा तो देखा जाएगा किसकी बात दुरुस्त है। आप कहते हैं कि उन्होंने भी तो कुरान हदीस को देखा होगा, और तो जो उनके खिलाफ़ कह रहे हैं इम्मा दीन, वो कुरान हदीस से कोरे थे, वो भी तो कुरान हदीस ही पढ़ते थे, उनसे बड़े बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हदीस में बड़े इमाम नहीं थे। हदीस में अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो उनके शागिर्द भी रहे, वो ख़ुद कहते हैं कि काना यतीमन फिल हदीस काना मिस्कीनन फिल हदीस। हदीस में तो यतीम मिस्कीन थे, वो गोया कि बहुत कम हदीसें थी उनके पास, उनकी तवज्जो ही नहीं हुई इस हवाले से कि हदीस जमा करें। आप कहते हैं कि उनको हदीस का इल्म नहीं होगा, तो उसके मुकाबले में इमाम मालिक इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि जब तक सही बुखारी नहीं लिखी गई उनकी किताब मुअत्ता सही तरीन किताब रही कुरान के बाद, जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं। और फिर इमाम अहमद बिन हंबल हदीस का बहुत बड़ा मौसूआ जमा करने वाले, मुस्नद इमाम अहमद की सूरत, इतने बड़े मुहद्दिस। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह, तो क्या वो कुरान हदीस से नहीं मसाइल इस्तिंबात करते थे? तो जब सब ही कुरान हदीस से मसाइल इस्तिंबात करते थे, फिर इख्तलाफ हुआ है, इसका मतलब है गलती किसी को तो लगी है ना। उस गलती को तलाश करना आपका काम है कुरान हदीस की रोशनी में, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप दो उलमा से सवाल करेंगे कि उनसे मुझे दलील के साथ बात बता दें, एक दो दफ़ा आपको बात समझ आ जाएगी कि हक़ किसके पास है। तैयार कर ली जाएंगी तो मुमकिन है कि उनकी असनाद भी बना ली जाएं, तो उसकी पहचान कैसे, कैलिब्रेशन कैसे की जाएगी? आपने पूछा यह है कि क़यामत के करीब झूठी हदीस बना ली जाएंगी तो उनकी पहचान कैसे होगी? क़यामत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना वसाअतु कहातैन, दो उंगलियां करके आपने फरमाया मैं और क़यामत इस तरह बिल्कुल मिले हुए हैं, करीब है बिल्कुल क़यामत। तो हदीसें तो बहुत पहले घड़ ली गई, बहुत पहले। मैंने पहले लेक्चर में शायद बताया था कि ताबीन के दौर में ही इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम हर शख्स से हदीस नहीं लेते थे, बल्कि जो अक़ीदा व अमल में सही होता सिर्फ उससे हदीस लेते, ठीक है, क्योंकि फितना वाक़ हो चुका था उस दौर में भी। ताबीन के दौर में भी कुछ झूठे लोग मौजूद थे जो ज़ाहरी तौर पर मुसलमान होने के दावेदार। तो क़यामत तक भी कोई भी हदीस गढ़ेगा, ये बिल्कुल टेक्निकली समझने वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। कौन हदीस गढ़ेगा, उसका नाम ले आप, कोई मिसाल के तौर पर हदीस गढ़ने वाला कौन होगा? अच्छा, आप कहते हैं कि मतलब काम भी कोई भी हो, मतलब वो हदीस गढ़े कि ये हदीस है, तो सबसे पहले हमने सोर्स देखना है कि नहीं? हमारे पास हदीस को जांचने के लिए क्या पैमाना है? सनद है ना। सनद कहाँ से शुरू होगी? नीचे जो हदीस गढ़ने वाला है उससे शुरू होगी ना। मिसाल आप कहते हैं कि ये हदीस है, मैं कहता हूँ ये हदीस है, आप हक़ रखते हैं कि उसको परखें, मैं कहता हूँ ना ये हदीस है, तो सबसे पहले यहाँ मेरे से शुरू करेंगे आप, बात समझेंगे। अब देखें, इमाम बुखारी ने कहा कि ये हदीस है, सनद से पेश की, इमाम बुखारी से लेकर ऊपर तक सनद मौजूद है ना। हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर एतमाद है ना, वो सच्चे हैं, झूठे नहीं थे, उनका किरदार और उनका सब कुछ हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है, सच्चे थे, तब ही हम उनकी बात मान लेते हैं ना। इमाम मुस्लिम कहते हैं हम बात मान लेते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं हम बात मान लेते हैं, इमाम शाफी कहते हैं, दीगर आइम्मा कहते हैं हदीस वाले कि ये हदीस मुझे पहुंची है इस सोर्स से, तो हम उस इमाम से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले तो हमने इमाम बुखारी को देखा कि ये इस काबिल है कि नहीं इनसे रिवायत ली जाए, समझे। अब जो घड़ेगा ये कहेगा ना कि मैं ये हदीस बयान कर रहा हूँ, मैं ये सनद बयान कर रहा हूँ, वो सनद शुरू कहाँ से करेगा? पहले तो ये बताएं। अगर वो कहे कि फ़लाँ इमाम से सनद शुरू हो रही है, उससे पूछा जाएगा कहाँ है, वो तो किसी किताब में लिखी होगी ना, और उनको परख लिया गया पहले, लिहाजा वो ये झूठ बोल नहीं सकता ना। अब कोई शख्स ये झूठ बोल सकता है कि बुखारी में ये लिखा है, तो बुखारी में देखा जाएगा तो उसका झूठ वाज़ेह हो जाएगा ना। मिसाल बड़े लोगों ने हदीसें बना ली, ये सोशल मीडिया पे आम बड़ी वो शोहरत पाई, वो पोस्ट एक है बुखारी में है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन तंदूर पे रोटियां लगा रही थी,
तंदूर पे रोटियां लगा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पास तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया एक रोटी मैं भी लगाऊं। आपने एक रोटी लगाई, वो पकी नहीं, वो कच्ची की कच्ची रह गई। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला परेशान हुई, तो आपने फरमाया परेशान होने की बात नहीं है, जिस चीज़ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगा दें उसको कभी आग छू सकती नहीं। कहते बुखारी में है, हालांकि सरासर झूठ है और कुरान में उसके ख़िलाफ़ है, कुरान में हदीस में उसके ख़िलाफ़ है। हाथ लगाना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मर गया ना, मुनाफिक था, बेटा सच्चा मुसलमान था, सच्चा मुसलमान। वो परेशान होकर आता है, अल्लाह के रसूल जनाजा पढ़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा भी पढ़ाते, जनाजा पढ़ाने के लिए चले गए। फिर जनाजा पढ़ाने के बाद उसके मुंह में अपना लुआब दहन डाला है, अपना कमीज़ उतार के उसको पहनाया है ताकि इसकी मग़फ़िरत की कोई सूरत निकल आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप 70 दफ़ा भी जनाजा पढ़ें तो आपकी बात, आपकी सिफारिश इनके बारे में कबूल नहीं हो सकती। ये तो अल्लाह के दुश्मन हैं, मुसलमान हुए ही नहीं, मुनाफिक थे, मुशरिक थे, इनके लिए सिफारिश कबूल नहीं हो सकती। तो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसके मुंह में लुआब भी डाल दे और उसको अपना कमीज़ भी पहना दे, मुबारक कमीज़। आपके कपड़े तो बाद में सहाबा कराम उनसे तबर्रुक लिया करते थे, उनको बीमारों को घोल कर पिलाया करते थे, शिफा हो जाती थी। वो कपड़े पहना दिए लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो सरासर झूठ था ना। तो उसने कह दिया कि ये बुखारी में है, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया ना कि बुखारी तो लिखी हुई है, बुखारी में ये हदीस है नहीं है, तो आपको पता चल गया कि ये झूठ है, पता चल गया ना। अब या तो ये सूरत है कि वो किसी किताब की तरफ मंसूब करेगा, दूसरी सूरत अगर वो कहे कि किसी किताब में ये हदीस है नहीं है, मैं इसकी सनद बयान करता हूँ, तो फिर सनद उससे शुरू की जाएगी, फिर सनद उससे शुरू की जाएगी। जिस तरह सही बुखारी में कई मुअल्लक रिवायात थी जिनकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद पेश नहीं की, किसी ताबी का, तबा ताबी का, किसी सहाबी का कौल था, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो सही हदीस मरफू है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बारे में किताब लिखी थी ना, तो ये तो ज़िमनन कुछ बातें आ गई थी। तो उनके बारे में ना इमाम बुखारी ने दावा किया तो ना दूसरे मुसलमान ये दावा करते हैं कि वो सारी की सारी सही है, बल्कि वो तो अकवाल थे, आप चेक कर लें, सही है तो ठीक है। अब उनकी फिर जो है तखरीज हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने की, एक बड़ी किताब लिखी तगलीक व तालीक के नाम से, कि जो रिवायात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर सनद नकल की हैं, उनकी सनदें अगर मिली हैं तो उन्होंने नकल कर दी। बहुत सी सनदें उन्होंने नकल की हैं अपने से लेकर। हाफिज़ इब्न हजर ने 9वीं सदी हिजरी में, 852 में फौत हुए हैं हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, 9वीं सदी हिजरी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पेश की है। मुझे मेरे फ़लाँ उस्ताद ने, उन्हें फ़लाँ उस्ताद ने, उन्हें फ़लाँ उस्ताद ने, उनके बारे में हमारे पास किताबों में सारे हालात लिखे हुए हैं। हाफिज़ इब्न हजर का फ़लाँ उस्ताद सीखा था कि नहीं, उसका फ़लाँ उस्ताद मोतबर था कि नहीं, उसका फ़लाँ उस्ताद मोतबर था कि नहीं। अगर कोई झूठा शख्स ये कहेगा कि मैं सनद बयान करता हूँ, तो सबसे पहले तो वही झूठा है ना, उससे आगे सनद कैसे चलेगी, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो कैसे वो हदीस गढ़ेगा? कोई तरीका तो बताएं टेक्निकली कि ये तरीका होगा वो हदीस गढ़ेगा। वहाँ पे ना जुमा के बाद ना मौलाना साहब ने ना मैंने दिखाई हदीस खोल के, तो पेज का हल्का सा फर्क था कलर में, कहते ये देखें उन्होंने पेज तक भी लगा ली है, कहते ये मदीना यूनिवर्सिटी है ना उसमें हदीसें, उनमें ये पेज नहीं है, पेज तक भी उन्होंने लगा लिया हदीसों के अंदर। हाँ तो पकड़ा गया ना, फिर पकड़ा ही गया ना। बात है कि यहाँ तक भी वो गा रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि वो पकड़े जाते हैं। अब मैं सारे एक किताब में तब्दीली करेंगे ना, पेज बदलेंगे, तो दूसरी किताबें ना दुनिया में मौजूद है ना, वो फ़ौरन बंदा पकड़ लेगा, देखो इन्होंने ये काम किया है। बहुत कई लोगों ने ऐसा काम करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर अबू दाऊद में ये हदीस थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रातें क़याम किया रमज़ान मुबारक में। वो रवायत वैसे भी ज़ईफ़ है, सनद के अतबार से भी साबित नहीं है, लेकिन उसमें 20 रातों के अल्फाज थे। तो बाद में किसी ने छापा तो उसने लैलतन की जगह रकातन कर दिया, 20 रकतें आपने पढ़ी रमज़ान में, बना लिया ना, तो पकड़ा गया। भी देखें सारी अबू दाऊद के नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं, ये जो छपते थे उनमें तो कहीं नहीं था, तो ये कैसे आ गया? पकड़े गए। तो ये नहीं हो सकता कि कोई हदीस घड़े तो पकड़ा ना जाए। हाँ जी, पकड़ा जाएगा, सूरत मौजूद है, निकल नहीं आएगी, अभी भी मौजूद है। आपको बता दिया कि या तो वो किसी हदीस की किताब की तरफ मंसूब करेगा, तो किताब खोलने से आपको पता चल जाएगा। अगर वो कहे कि किसी किताब में नहीं है, मैं अभी नई बयान कर रहा हूँ, तो उससे सनद मांगी जाएगी। वो खुद बयान करेगा ना, मुझे मेरे फ़लाँ उस्ताद ने बयान किया, उसे ही पहले परख लिया जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि झूठा शख्स हो, दुनिया को पता ना चले और हदीस के बारे में झूठ बोल रहा हो और मुसलमानों को पता ना चले कि ये झूठा है या झूठा काम करता है।
Oh